सुनीता और बुच विल्मोर पिछले 9 महीने से आईएसएस में थे। उनकी वापसी पर भारत से लेकर अमेरिका तक जश्न मनाया जा रहा है। सुनीता और उनकी टीम की वापसी की हर तस्वीर आपके सामने होगी। तो 9 महीनों का इंतजार गुंजन खत्म हो गया। 9 महीने 14 दिन और वो शुभ घड़ी निकल कर आ गई जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुनीता विलियम्स ने सकुशल तय वक्त पर अपनी वापसी की है। बिल्कुल, उनकी वापसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ आज सुबह 3:27 पर धरती पर लौटी। स्पेस से 17 घंटे की यात्रा कर तमाम बाधाओं को पार कर जब सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा तट पर लैंड किया, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, खासकर भारत में जहां से उनका गहरा नाता है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, वो पल निहारिए जब सुनीता विलियम्स ने लैंड किया। बिल्कुल अपने आप में बड़ी तस्वीरें हैं गुंजन आज, और पूरा विश्व इस बात की खुशी मना रहा है। तमाम एस्ट्रोनॉट्स, तमाम साइंटिस्ट इस बात की खुशी मना रहे हैं कि सकुशल लैंडिंग हो गई। अब कल्पना कीजिए, एक हफ्ते के लिए आप किसी सफर पर जाते हैं, वो भी अंतरिक्ष में, और आपको 9 महीने वहां फंस जाते हैं और उसके बाद आपकी सकुशल लैंडिंग होती है। कितना बड़ा ये, ना सिर्फ इसको रेस्क्यू बोला जाए, चैलेंज बोला जाए, लेकिन एक सफलता जरूर बोल सकते हैं। देखिए वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब सुनीता विलियम्स सकुशल वापस लौटी। उस वक्त चेहरे पर मुस्कान थी, चेहरे पर एक चमक थी। हाथ हिलाकर वेव करते हुए, हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आई और तुरंत उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिया गया। देखिए ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस वक्त वायुमंडल में प्रवेश हुआ उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लैंडिंग की भी वो खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुनीता आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। सकुशल सुनीता लौटी हैं और उसके बाद पूरे देश भर में खुशी की लहर है। देखिए हमारे साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स, देखिए मोहम्मद शाहरुख और किमी पांडे मौजूद हैं। साथ ही साथ एम्स के पूर्व सीनियर कंसल्टेंट सुरेंद्र कुमार मीणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शाहरुख सर आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए आपको आ रहे हैं आपके पास, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा जनता को ब्रीफ में बता दें। देखिए चुनौतियों और इन एस्ट्रोनॉट्स के आगे जाने का चैलेंज के हम बारे में विस्तार तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले देखिए जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। अच्छी बात देखिए ये रही कि सुनीता विलियम्स की स्पेस से रिटर्न जर्नी प्लानिंग के तहत हुई। सुबह 3:37 पर कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समुद्र में लैंडिंग की और थोड़े से इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स की पहली झलक दुनिया के सामने आई। और सुबह 4:12 पर कैप्सूल के अंदर सुनीता विलियम्स के साथ ही एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठी नजर आई और ये धरती पर सुनीता विलियम्स की पहली झलक थी। इसके बाद देर रात सुबह 4:20 पर सुनीता विलियम्स को कैप्सूल से बाहर निकाला गया। इस दौरान स्ट्रेचर पर सवार सुनीता विलियम्स ने पूरे उत्साह के साथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। तस्वीरें देखिए, आज यही तस्वीरें आपको हर जगह नजर आएंगी, ना सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि तमाम न्यूज चैनल्स में आपको यही तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि अपने आप में बड़ा कीर्तिमान इतिहास अपने आप आज दर्ज हो गया। देखिए पूरी दुनिया को सुनीता विलियम्स की वापसी का बेसब्री से इंतजार था। एक बेहद दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं जब डॉल्फिन्स ने सुनीता विलियम्स का स्वागत किया। ये फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं जब कैप्सूल ने समुद्र में लैंडिंग की। उस दौरान कई डॉल्फिन्स इनके इर्द गिर्द दिखाई दी। बेशक ये वो पल है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। कुछ इस अंदाज में मानो कुदरत ने भी स्पेस की वंडर गर्ल का स्वागत किया हो।
देखिए तस्वीरें हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ड्रैगन कैप्सूल लैंड हुआ था। आसपास आप डॉल्फिन्स को देख सकते हैं। ये नजारा अद्भुत नजर आ रहा है और सबसे बड़ी गर्व की बात ये कि भारत की बेटी अब वापस आ चुकी है, जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। हालांकि इंतजार थोड़ा लंबा रहा, 9 महीने 13 दिन का लंबा इंतजार, जिसके बाद सुनीता वापस लौटी। महज 8 दिन के लिए जाना था, लेकिन काफी लंबे सफर के बाद वो अब वापस लौटी है। कई चुनौतियां वहां पर उन्होंने फेस की होंगी। इसके साथ ही जब उनकी पहली तस्वीर सामने आई, जब वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई, वो तस्वीर हर किसी के मन को शांति देने वाली थी, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा चमक के साथ हर किसी को के अभिवादन को स्वीकार कर रहा था। बिल्कुल गुंजन, देखिए सुनीता धरती पर वापस लौटी तो दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके गांव में तो सुनीता की सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए लंबे समय से पूजा पाठ किया जा रहा था। बिल्कुल, जब सुनीता धरती पर पहुंची तो उस वक्त का नजारा बेहद खास था। लोगों में अलग ही खुशी थी। खुशी जाहिर करने के लिए लोगों ने पटाखे जलाए और जय घोष किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाया गया उनके पैतृक गांव में। वहां की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कानपुर में भी कैसे जय घोष हुआ है उसकी भी ये दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग हाथों में तिरंगे लेकर खड़े हैं, भारत माता की जय के उद्घोष किए जा रहे हैं। और जो आखिरी तीसरी तस्वीर है वो धरती पर लैंड होने की तस्वीर है। बिल्कुल, सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर पूरी दुनिया में दुआएं हैं। खासकर भारत के हर कोने में सुनीता की सकुशल वापसी के लिए रात भर प्रार्थनाओं का दौर यूं ही चलता रहा। हम कल भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, इन दुआओं ने रंग तो दिखाया है। सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ धरती पर वापस सकुशल लौट आई। दिल थाम लीजिए, सांसों को संभाल लीजिए और आंखों से बहने वाले आंसुओं को भी रोक लीजिए। क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार देश दुनिया के तमाम लोगों को था। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर को छुआ तो देश और दुनिया में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे सालों का इंतजार अब खत्म हो गया हो। फिर वो लम्हा भी आया जब पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स की पहली झलक देखी। लगभग 9 महीने सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में रही और 286 दिन बाद जमीन पर कदम रखा तो खुशी कुछ ऐसी थी। चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं, अगर दिखा तो सिर्फ हौसला, जोश और अपने घर लौट आने का सुकून। धरती के गुरुत्वाकर्षण जोन में महीनों बाद आने की वजह से सुनीता के लिए अभी तुरंत खड़े हो जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको पहले स्ट्रेचर पर लिटाकर ड्रैगन से बाहर निकाला गया और फिर हाथ से सहारा देकर व्हील चेयर पर बैठाया गया और इसके तुरंत बाद सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एक बार नहीं, कई बार इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि न सिर्फ ये तस्वीर सुकून देने वाली है बल्कि स्पेस साइंस की दुनिया में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। सुनीता से पहले निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव को निकाला गया था। तीसरे नंबर पर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स को निकाला गया और फिर आखिर में स्पेसक्राफ्ट से बाहर आए बुच विल्मोर। नासा के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और 17 घंटे के बेहद मुश्किल सफर के बाद भी सबने पूरे जोश के साथ अभिवादन किया। यानी ये मिशन 100% कामयाब रहा है। ये तो सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के सुरक्षित बाहर आने की तस्वीरें हैं। अब आपको उससे पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। वो पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं जिसके तहत ये संभव हो पाया है। नासा की लाइव स्क्रीन पर जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल दिखा, उसी वक्त अंतरिक्ष विज्ञानियों से लेकर करोड़ों लोगों के चेहरे खिल गए थे और फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। पूरे सटीक तरीके से ड्रैगन कैप्सूल की स्प्लैश लैंडिंग समंदर में हुई।
वही ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता विलियम्स के साथ उनके 3 और साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। ड्रैगन कैप्सूल के सफर के दौरान चारों अंतरिक्ष यात्रियों की ये पहली तस्वीर थी। इसी कैप्सूल में ये चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेशल प्रेशर जैकेट पहने सवार थे। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह ठीक 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुई। पहले 2 पैराशूट दिखे जिसने ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को नियंत्रित किया। इसके कुछ देर बाद ही 2 और पैराशूट सफलता के साथ खुले। 4 पैराशूट से कंट्रोल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिडा के समंदर के पानी की तरफ बढ़ा और फिर स्प्लैश डाउन यानी यान की लैंडिंग हो गई। इसके कुछ ही सेकंडों के भीतर 3 स्पीड बोट ने समंदर के भीतर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का रुख किया। इनके पीछे पीछे समुद्री जहाज था जिसके भीतर इस ड्रैगन कैप्सूल को रखकर बाहर लाया जाना था। स्पीड बोट पर सवार प्रशिक्षित नाविकों ने खास तारों से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर तारों का घेरा बांधा ताकि इसको लिफ्ट करके समुद्री जहाज पर रखा जा सके। And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, who flew on Crew 2 a couple of years और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा और एलन मस्क की स्पेसक्राफ्ट का ये मिशन पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल तमाम मेहमान गुंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए मोहम्मद शाहरुख हमारे साथ जुड़ गए हैं, किमी पांडे एस्ट्रोनॉमर और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर फिजिशियन है। सबसे पहले शाहरुख आपके पास आ रहा हूं मैं। जाहिर तौर पर ये समझाइए कि कितना मुश्किल रहा ये सफर और खासकर जब संपर्क हमारा टूट गया था कई मिनटों तक और इतना ज्यादा टेम्परेचर 1600 से ज्यादा टेम्परेचर में धरती में प्रवेश किया जाता है, कितना बड़ा चैलेंज है और इतिहास के पन्नों में कैसे इसको लिखा जाएगा? जी हालांकि ऐसी बहुत से स्पेस की जर्नीज रही हैं। पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से अभी आई हैं सुनीता विलियम जी, उस जगह पे सालों से पिछले 2 दशकों से ऐसी सैकड़ों मिशंस हो चुके हैं। उन सारे मिशंस में से कुछ मिशंस में गड़बड़ियां आई हैं थोड़ी बहुत, जिसमें से एक सबसे बड़ा एक बड़ी गड़बड़ी के रूप में जाना जाएगा। इसमें सबसे मुश्किल चरण यही होता है जब री एंट्री कर रही होती है हमारी स्पेसक्राफ्ट। जब री एंट्री के टाइम पे कुछ देर के लिए जब वो एंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वहां का तापमान बढ़ने की वजह से आसपास में कहते हैं कि प्लाज्मा की शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी नेटवर्क नहीं कैप्चर कर पाते अंदर के जो एंटीनाज होते हैं। तो ये एक कंसर्निंग टाइम होता है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, मुश्किल था, पूरी एक जर्नी मुश्किल थी, पर हाँ हर चीज बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से जितने भी एसओपीज थे वो सब फॉलो हुए। और यहाँ तक कि आप ये भी देखिए कि जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ये डिसेंट भी आराम से लेता है, पूरे 17 घंटे लेता है। हालांकि दूसरे सोयूज का अगर स्पेसक्राफ्ट देखें तो 3.5 घंटे में ही डिसेंट कर जाता है, पर ये मेथड थोड़ा और ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा और ज्यादा सेफ माना जाता है कई बार, कि हम स्लो डिसेंट करते हुए आराम से बिल्कुल 17 घंटे का वक्त लेके आराम से बिल्कुल लैंड करते हैं। और वो भी ओशन पे करते हैं ताकि जो है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा भी रहे तो भी लैंडिंग सॉफ्ट हो। अगर हम सरफेस पे करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होता है कभी कभी कि अगर पैराशूट्स अगर ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा, पर इतनी सेफ लैंडिंग जो कि समुद्र में करा हमने, तो अगर एक आध पैराशूट भी खराब होता तो भी इस चीज की कंटिजेंसी अच्छे से थी। तो मैं कहूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, कुशल मंगल रहा। पर हाँ, ये जो इतनी लंबी जर्नी चली गई, एक शुरुआत में तो बहुत बड़ा कंसर्न था कि अगर उसी स्पेसक्राफ्ट में वापस आने की कोशिश करते तो कहीं उनके साथ कुछ बुरे हादसे तो होने के कुछ चांसेस नहीं थे। तो यहाँ शुरू में एक बहुत बड़ा मुश्किल की घड़ी थी। हालांकि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रहा और स्पेस की जर्नीज में भरोसा और बढ़ा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद शाहरुख लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है डॉक्टर समझना कि जब आप 9 महीने तक अलग डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस के बीच रहते हैं, ऐसे में जब आप धरती पर आते हैं तो किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले तो मैं आप सबको, हमारे सभी देशवासियों को इस पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भारत की बेटी ने हमारा सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो चेंजेस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को नॉर्मल रूम में भी 5 से 7 लोगों को कुछ समय के लिए बंद कर दे तो दे फील सफोकेटेड, वहां भी उनको तकलीफ महसूस होती है। तो वो तो आपने देखा कि पूरा उनके लिए तो ड्रास्टिक शिफ्ट हो गया है कि वो जब वो अर्थ पे लैंड किए हैं स्पेस से, तो पूरी तरह से वो काफी ड्रास्टिक चेंज होता है और वो एडेप्टेशन जो हमारी बॉडी का होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज हाँ पहुंच जी। रही है, जो बात पूरी करें। जो माइक्रो ग्रेविटी में इतने दिन तक सुनीता जी रही हैं, 9 महीने से ज्यादा वो माइक्रो ग्रेविटी में रही है, तो जो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही लाइटर हो जाता है, वो हर चीज को बहुत लाइट महसूस करता है, तो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन, जीरो ग्रेविटी सिचुएशन। उसके बाद अगर आप उसको अचानक से वो नीचे आए, तो वो तो चलो सुनीता जी लकी कि वो पहले भी उन्होंने ये एक्सपीरियंस अनुभव कर रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये शायद ये बैकग्राउंड जो उनका अनुभव का है उसने काफी सहायता करेगा ये आगे भी रिकवरी में भी। लेकिन एक रिहेबिलिटेशन, जो इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और पूरी तरह से उनके हेल्थ को जैसे कि आपने देखा होगा कि उनको सेंटर पे ले जाके मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको सब कुछ देखा जाएगा। और जनरली हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी एस्ट्रोनॉट आते हैं तो उनको स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे लाया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि वो व्हील चेयर पे थी, स्ट्रेचर पे नहीं थी, क्योंकि वो चलने में भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके पैर एडजस्ट हो चुके होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो जो बेबी फीट सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है अर्थ पे। डॉक्टर मीना, अब आगे क्या, मतलब सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी हमें एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि देखिए पैर जो हैं वो थोड़े ऐसा लगता है कि जैसे सूज गए हो, क्योंकि उनको चलने की आदत नहीं रह जाती है। तो अब आगे क्या होगा, किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा और कितने महीने लगते हैं एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में ढलने के लिए? तो मैं इसको थोड़ा मेडिकली हल्का बोल के आप समझ पाएंगे, आपके दर्शक भी, कि क्या होता है कि जब वो वहां पे थी तो उनकी बोन जो होती है रिमॉडलिंग, वो भी डाउन हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, हमारी बोन की डेंसिटी गिर जाती है, मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है। तो यहाँ पे उनको रिहैब करना पड़ेगा, इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से ही वो चल पाएंगी। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ये कर पाएंगी, क्योंकि उनके ब्रेन में ये मेमोरी है। एक मेमोरी जो होती है और अनुभव जो होता है वो काफी हेल्प करता है आपको रिकवरी में, रिहैब होने में। तो वो यहाँ पे उनको हो सकता है कि 2 से 3 सप्ताह लगे दोबारा से यहाँ पे रिकवर करके और दोबारा से इस एनवायरनमेंट को, हमारी धरती के रिक्लेमेशन टू द अर्थ होने में। क्योंकि फिजियोलॉजी जो होती है हमारी बॉडी की वो डिसरप्ट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ महसूस करते हैं वहां महसूस करते हैं, आपकी बॉडी वैसा ही करने लगती है। तो उतनी बड़ी समस्या मुझे लगता है उनको नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उनको ओवरऑल उनकी बॉडी को असेस किया जाएगा, सारे अंगों को, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को उनको प्री स्क्रीनिंग किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को, मसल्स को, सबको देखा जाएगा। लेकिन उनको ज्यादा समस्या नहीं होगी जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो पहले भी इस एक्सपीरियंस को अनुभव कर चुकी है। जी बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास। किमी पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। किमी, थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा एक कहेंगे तो चुनौतीपूर्ण ये पूरा सफर सुनीता का रहा है, इतनी बड़ी चुनौती को फेस करने के बाद जब वो वापस आई हैं, तो आगे की रिसर्चेस में हमें उनके एक्सपीरियंस से कितनी हेल्प मिलेगी? जी बिल्कुल। एक तो ये इतना लंबा और इतना बड़ा चुनौती भरा सफर रहा है जो कि सुनीता विलियम जी ने तय किया, और ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया। उनकी बहुत अच्छी और सेफ लैंडिंग रही, राइट। अब जो भी हमें डेटा मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे हुई, जो सारे कंसर्न्स थे, अब उन सारे डेटा को हम रखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, जो कि आने वाले हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए काफी अच्छे रहेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई या आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले मिशंस के लिए हम एनालाइज करेंगे, और फिर जाके हम मिशंस को पूरी तैयारी के साथ ही आगे प्रोसीड करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले सारे मिशंस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहें। बिल्कुल किमी, आप लौटेंगे तमाम एक्सपर्ट्स के पास दोबारा। देखिए, स्पेस से वापसी के 17 घंटे की जर्नी में कई चुनौतियां भी रही, जिनका सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने बखूबी सामना किया और तमाम बाधाओं से पार पाकर धरती पर वापस अब लौट आई। सेफ लैंडिंग उनकी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेसक्राफ्ट के वायुमंडल में प्रवेश के वक्त। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने के दौरान इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था, जैसा कि अभी हमने मेंशन किया। इस दौरान करीब 7 मिनट के तक अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन जो है पूरी तरीके से टूट गया था, ब्लैकआउट हो गया था। हालांकि इसके बाद सब सामान्य हो गया। स्प्लैश डाउन से पहले
पैराशूट समय पर खुला और कैप्सूल ने सफलतापूर्वक फ्लोरिडा के समंदर में लैंड किया। भी किमी के पास हम दोबारा लौटेंगे, उनकी बात भी अधूरी रह गई थी। किमी, आपसे ये भी समझना हम चाह रहे हैं साथ साथ कि देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका माहौल कैसा रहता है। देखिए बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर खर्च किए जाते हैं। हम लोग तो अब चूंकि रॉकेट साइंस को उतना नहीं समझते, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्रीज तमाम देखी हैं। पानी में, डीप वाटर में तमाम एक्सरसाइज कराई जाती है उनको उस वायुमंडल में धारने के लिए। तो क्या माहौल रहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? देखिए, जैसा कि अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें ISS, सबसे पहले तो हम उसके साइज की ही बात कर लेते हैं जी। इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है, मतलब साइज की अगर हम बात करें तो उसका साइज लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। एंड स्पेस स्टेशन की अगर आप अंदर की बात करते तो कैसा है स्पेस स्टेशन, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने कई पाइपें ले ली हैं, उनको साथ में इंटरलिंक कर दिया है, उनको जोड़ दिया है जी। तो ऑलमोस्ट 5 या 6 मीटर का डायमीटर होगा उसका, और उसके अंदर सारी मशीन्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स अगर सो भी रहे हैं तो उसके अंदर ही सो रहे हैं। तो मतलब सारा मशीनरी पार्टी उसके अंदर है, और वहां पे चलना तो पॉसिबल ही नहीं है, एज वी ऑल नो दैट। तो वो फ्लोट करके इधर से उधर जा रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। तो आप वो उस चीज को समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, कैसा अंदर से दिखता होगा ISS बेसिकली, कि वो एक पाइप की तरह है। बिल्कुल किमी, और जी। ये भी मैं माफ कीजिएगा थोड़ा अलग दिशा है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हम भी बहुत तेजी से इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा जो लक्ष्य है, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, इंडिया के लिए कितना बड़ा चुनौती होगी है, कितने बिलियंस डॉलर्स, मतलब इंडिया का भी भविष्य में चूंकि हमारी प्लानिंग है स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। कितनी चुनौती तो होगी एक्चुअली, बिकॉज अभी जो हमारा ISS है वो कोई एक कंट्री तो नहीं चला रही। जी जी। बहुत सारी कंट्रीज हैं मिलके चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में इंडिया का भी अपना खुद का ISS बनाना चाहता है तो इट विल बी अ डिफिकल्टी, वो एक चैलेंज रहेगा बेसिकली। बट अगर जहां चाहे वहां राह है, और अगर करना होगा तो डेफिनेटली हम इंडियंस भी कर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नासा की बात होती है, फिर इसरो की भी हम बात करते हैं, तमाम साइंटिस्ट इंडियंस ही हैं। तो देखिए सुनीता जो है अंतरिक्ष में गई तो 8 दिन के लिए थी, लेकिन उनका ये सफर 9 महीने 13 दिन तक इसमें तब्दील हो गया। हालांकि इस दौरान सुनीता की कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, कभी वो जिम करते हुए नजर आई और तो कभी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए नजर आई। इन 9 महीनों में सुनीता की अलग अलग रंग देखने को मिले। देखिए ये वो लम्हा है जिसका इंतजार पिछले 9 महीनों से ज्यादा दिन से किया जा रहा था। ये वो पल है जिसकी प्रतीक्षा न सिर्फ सुनीता विलियम्स बल्कि पूरी दुनिया को पिछले 9 महीने से थी। ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जब 9 महीने और 13 दिन के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने धरती पर कदम रखा। जून 2024 को बोइंग के नए स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 8 दिनों के सफर पर निकली थी, लेकिन वापसी का टिकट मिलने में 9 महीने का समय लग जाएगा, ये शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन 9 महीनों में सुनीता और साथियों के लिए हर दिन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सुनीता ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मुश्किल सफर को पूरा किया। सफर मुश्किल जरूर था, हालात विपरीत थे और उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही थी, लेकिन सुनीता के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अगर कुछ था तो हिम्मत, हौसला, जोश और जिंदगी जीने का जज्बा। यही वजह है कि ये 9 महीने का सफर अंतरिक्ष में उनके कई दिलचस्प किस्सों से भरा है। जब 9 महीने के बाद घर वापसी का रास्ता खुला तो ऐसा लगा कि मानो 9 महीने की तपस्या पूरी हो गई हो। फाल्कन 9 रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, तब सुनीता समेत वहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर खुशी की कुछ ऐसी लहर दौड़ गई थी।
जिस वक्त क्रू 10 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, तब उनका स्वागत खुद सुनीता विलियम्स ने किया था। हाथ में कभी कैमरा लिए फोटोग्राफी की तो कभी माइक हाथ में लेकर साथियों से बात की। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सुनीता ने अपनी 9 महीने की जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश की। कैमरे में खास लम्हों को कैद करती दिखी, तो कभी एयर स्पेस से अपनी जिंदगी को साझा करते हुए उनका वीडियो सामने आया। क्रिसमस के मौके पर सुनीता ने कुछ इस अंदाज में स्पेस स्टेशन में ही क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी किया। हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन इन 9 महीने में सुनीता अपने साथियों के साथ डटी रही, जिंदगी को पूरे उत्साह और जज्बे के साथ जीती रही। और अब आखिरकार 9 महीने और 13 दिन की उनकी तपस्या रंग लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुनीता धरती पर वापस लौटी तो दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके गांव में तो सुनीता की सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए लंबे समय से पूजा पाठ चल रहा था। और जब सुनीता धरती पर पहुंची तो उस वक्त का नजारा बेहद खास था। लोगों में अलग ही खुशी देखने को मिली। खुशी जाहिर करने के लिए लोगों ने पटाखे जलाए और जय घोष किया। और इसी से जुड़ी ये तमाम 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां सुनीता का जय घोष हुआ। लोग हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का उद्घोष करते हुए नजर आए। और तीसरी सबसे खूबसूरत तस्वीर है जिस वक्त धरती पर सुनीता विलियम्स लौटी है। सात समंदर पार फ्लोरिडा के तट पर सुनीता विलियम्स की सुरक्षित लैंडिंग हुई। इधर गुजरात के मेहसाणा में जश्न का दौर शुरू हो गया। हर चेहरा खुशी से भर उठा। आसमान आतिशबाजी से रोशन हो उठा। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव झूलासन में खुशी के इस लम्हे का इंतजार तो मंगलवार से ही शुरू हो गया था। गांव के मंदिर में सुनीता की सकुशल वापसी के लिए पूजा प्रार्थना का दौर शुरू हो गया था। रात को सारे लोग जगे हुए थे और आधी रात होते होते हर कोई टीवी से चिपक गया था। गांव वाले दुआ कर रहे थे कि उनके गांव की बेटी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से धरती पर लौट आए। दुआएं, प्रार्थना रंग लाएं। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार आधी रात को सुनीता विलियम्स और उनके एस्ट्रोनॉट्स साथियों को लेकर जब स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल ने जैसे ही धरती पर लैंड किया, सुनीता और उनके बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्री हंसते मुस्कुराते धरती पर लौटे। इधर झूलासन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गुजरात के मेहसाणा का ये वही झूलासन गांव है जहां से सुनीता विलियम्स की जड़ें जुड़ी हुई हैं। मेहसाणा के इस गांव में लोग नाचने गाने लगे, पटाखे छोड़े गए और दिवाली जैसा जश्न मनाया जाने लगा। जश्न शुरू हो गया है। जो लगातार प्रार्थना और कामना का दौर चल रहा था, अब वो भगवान को धन्यवाद देने के और उत्सव मनाने के साथ संपन्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ होली जरूर बीती है, लेकिन नजारा बिल्कुल दिवाली का दिख रहा है। पटाखे चलाए जा रहे हैं यहाँ पर और भगवान के जयकारे भी गूंज रहे हैं पटाखों के साथ साथ। बहुत ही उत्साह देने वाला और उमंग से भरे हुए यहाँ के लोग जो नृत्य कर रहे हैं, नीलकंठ महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है जहाँ पर रात भर पूजा अर्चना की गई है और फिर सुबह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्क्रीन लगाकर देखा जा रहा है। एक एक जो प्रोसेस है उसको देखा जा रहा है कि किस तरह से सुनीता विलियम्स की रिकवरी भी चल रही है, पटाखे भी चल रहे हैं और आतिशबाजी भी के साथ साथ। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज आप उत्सव मनाने वाले हैं? आज हमको बहुत आनंद और बहुत उत्साह हो रहा है कि हमारी गांव की बेटी पृथ्वी पर वापस आ गई है। क्या क्या होने वाला आज गांव में? आज गांव में कल जमणवार होएगा, महादेव के मंदिर में फिर से कल सुबह हवन होएगा और भक्ति होएगी महादेव की। गुजरात ही नहीं, पूरे भारत में सुनीता विलियम्स की वापसी से खुशी है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, ये पल शान, गर्व और राहत का है। भारत की बेटी की वापसी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं के बीच सुनीता ने साहस और समर्पण दिखाकर इतिहास में जगह बनाई है। सचमुच भारत की इस बेटी ने इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद शाहरुख और कीमी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। मोहम्मद शाहरुख, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम जो कि चर्चा कर रहे थे कि लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर और इसको आप विस्तार से समझाना चाहें कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हम समझने की कोशिश करें, त्वचा स्किन रिलेटेड समझने की कोशिश करें, कितने चेंजेस आते हैं बॉडी में इतने लंबे लगभग 9 महीने रहने के बाद अंतरिक्ष? जी, सबसे पहले तो जो भी जाते हैं इतने लंबे समय के लिए स्पेस में, उनकी हड्डियां जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर जो बोन डेंसिटी है उसका कम होना। और दूसरी चीज है कि मसल एट्रोफी, मतलब कि मसल्स जो है जितने साइज में होती है इंसान के, जिसकी जरूरत होती है इंसान को अर्थ की ग्रेविटी से लड़ने के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए, उसकी जरूरत हमें स्पेस में नहीं पड़ती। और ऐसा जब लंबे वक्त तक होता है, कई महीने तक होता रहता है, तो हमारे पास जो मसल्स है उनकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है और वो मसल्स भी कमजोर होते चले जाते हैं। तीसरी जो एक अजीब चीज देखने को मिलती है वो है आई साइट का चेंज होना। मतलब कि आंखों के जो देखने की तरकीब है, जिसमें आंखों का एक खास तरीके का शेप होता है, आंखों की जो लेंसेज होती हैं, उन सब के अंदर थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि आंखों के अंदर कोई लिक्विड्स को आदत होती है ग्रेविटी के अंदर रहने की, एक तरह के खचाव को महसूस करने की। जब वो स्पेस में वो देखते हैं कि ग्रेविटी नहीं है, तो सारी चीजें रीएडजस्ट होती हैं। अब वो रीएडजस्ट होने के बाद आंखों का जो विजन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अर्थ पे आने के बाद फिर उन्हें थोड़ा सा ब्लरी दिखने की उम्मीद होती है कि ऐसा ब्लरी दिखने लगेगा, ऐसा कई बार होता है। तो वो चीजें वापस रीएडजस्ट हो जाती हैं कुछ महीने बाद। तो इसके लिए मोहम्मद शाहरुख का पहले क्या विजन के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की जाती है? क्योंकि पहले शरीर की भी बात कर रहे थे कि डीप वाटर में कई घंटों उनको ट्रेन किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उन सब की ट्रेनिंग होती हो। कुछ मेजर चीजें हैं जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है हर एक एस्ट्रोनॉट को। नासा रेकमेंड करता है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में, वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो जिसमें इस तरह की रिगरस ट्रेनिंग से वो पहले से गुजर चुके हो। जैसे कि वो स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के पायलट हो, जैसे कि हमारे सुनीता विलियम जी, पहले वो यूएस नेवी की एयरक्राफ्ट पायलट रह चुकी हैं, तब वो ऑलरेडी एक लंबे वक्त तक ट्रेनिंग से गुजर चुकी हैं। उसके बाद नासा रिकमेंड करता है कम से कम 18 महीने से 24 महीने तक की ट्रेनिंग, जिसमें वो लंग कैपेसिटी की ट्रेनिंग देता है कि हम जो है कम से कम प्रेशर के अंदर अच्छे से सांस ले पाए। उसके अलावा हैंड आई कंट्रोल, बॉडी मूवमेंट, बैलेंसिंग टेस्ट, बैलेंसिंग मूवमेंट, और इस तरीके से मल्टीपल चीजें। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि कई बार जो है घंटों घंटों तक एस्ट्रोनॉट्स को, अभी तो बेहतर है हालात हैं, अभी तो ज्यादा जगह होती है हमारे ड्रैगन के स्पेस कैप्सूल में, वरना अगर सोयूज की बात करें तो उसमें इतनी छोटी जगह है कि पैर को ऐसे ऊपर उठा के रखना पड़ता है कई घंटों तक। तो उससे भी बॉडी को इतने लंबे वक्त तक एंड्योर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। किमी, अब थोड़ा सा मुझे आप ये समझाइए कि जब आप सोचकर जाते हैं मेंटली कि आप सिर्फ 8 दिनों के लिए जा रहे हैं, और 8 दिन का वो सफर 1 महीने 2 महीने नहीं 9 महीने 13 दिन हो जाता है, तो मेंटली आप पर कितना प्रेशर होता है, न्यूरोलॉजिकली आप कितना चेंज होते हैं, क्या मानसिक स्थिति आपकी रहती है, और ऐसे में सर्वाइवल कितना मुश्किल होता है क्राफ्ट के अंदर ही? जी बिल्कुल। पहले तो अगर हम सुनीता विलियम्स जी की बात करें तो वो एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है। उनके साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि वो, हाँ, ऑल्दो ये तो जरूर है कि वो ये तो सोच के गए थे कि उनका कुछ दिनों का ही सफर है, लेकिन जस्ट बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से उनको वो सफर आगे एक्सटेंड करना पड़ा, बड़ा लंबा खींचना पड़ा। तो अगर हम देखें सुनीता विलियम्स जी के केस में, तो बिल्कुल उनको इतना स्ट्रेस नहीं आया होगा, उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से कई सारे मिशंस पे जा चुकी हैं और चीजें कर चुकी हैं। बट हाँ, एक नॉर्मल आमतौर इंसान की बात करें कि अगर कोई पहली बार जा रहा है और एक छोटी सी जगह पे उसे रहना पड़ रहा हो,
क्योंकि अगर आपको एक कमरे में भी बंद कर दिया जाए तो आपको सफोकेशन होने लगती है जी। तो हाँ, अगर इस तरीके से हम देखें तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है, पर मुझे नहीं लगता कि सुनीता विलियम जी के केस में इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब किमी ये भी समझाइए साथ ही साथ देखिए नासा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, हम बात करते हैं रॉसकॉस्मोस की, हम बात करते हैं इसरो की। जब से इलॉन मस्क ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की उसके बाद कितना बदलाव आया नासा में, क्योंकि उनके साथ जो उनका वेंचर है उससे बहुत प्रभाव पड़ा है, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल पड़ा। और ऐसा ही नहीं कि अभी हमने जो न्यू मिशन ये टेस्ट करने के लिए भेजा और हमने क्या बोलते हैं दोबारा दूसरी चीजों के लिए और भी चीजें करी, जैसे कि ये स्पेसक्राफ्ट भेजा और हम टेस्ट कर रहे हैं कि चीजें वर्केबल हैं या नहीं हैं, और मिशन। चलिए, आपकी आवाज कट रही है किमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मोहम्मद शाहरुख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लिखे इस पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ये पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स के लिए लिखा है और इस पत्र में उन्होंने सुनीता को भारत आने का न्योता भी भेजा है, शुभकामनाएं भी दी हैं और ये भी बताया है कि भारत को किस तरीके से उनके ऊपर गर्व है। देखिए, वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता को लिखा है। भारत आने के न्योते के साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि आप भले हमसे मीलों दूर हैं, लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल, कुछ और खबरों की अब बात हो जाए। देखिए, आज रंग पंचमी का महापर्व है। होली के 5 दिन बाद ये खास पर्व मनाया जाता है। मान्यता यह है कि आज देवताओं की होली है। माना जाता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता धरती पर होली खेलने के लिए उतरते हैं। रंग पंचमी पर अपने इष्ट देव को रंग लगाने का भी विधान है उनका, और ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। साथ ही साथ इस दिन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि इसी दिन श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के संग महारास रचाया था। यानी कई मायनों में देखा जाए तो रंग पंचमी का दिन बहुत खास हो जाता है। इस खास दिन आज महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। आज भस्म आरती में भारी संख्या में लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, महाकाल के दर्शन उन्होंने किए। वहीं आपको बता दें कि आज रंग पंचमी के दिन इंदौर में गेर यात्रा निकाली जाती है और इस बार खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, जिसका शानदार भव्य नजारा देखने को मिलता है। 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बाबा महाकाल के किस प्रकार से भस्म आरती उनकी की गई। दूसरी तस्वीर में आपको देखिए रंग पंचमी की रौनक देखने को मिल रही है। तीसरी तस्वीर में ये इंदौर के पास का राजवाड़ा का इलाका है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। चारों ओर रंग गुलाल गेर आपको नजर आएगा और नाचते गाते झूमते ये तमाम लोग आपको नजर आएंगे। देखिए, रंग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज उज्जैन से लेकर इंदौर का नजारा बेहद आकर्षक होने वाला है। विस्तार से बात करें तो रंग पंचमी चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी को कहा जाता है। मान्यता यह है कि भगवान के आवाहन के लिए रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। जी गुंजन, देखिए रंग पंचमी पर देवी देवता पृथ्वी पर आकार जो है होली लेते हैं और इस दिन जो है पूजा पाठ से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन लाभ होता है। वहीं मान्यता ये भी है कि रंग पंचमी प्रकृति के उत्सव के तौर पर मनाई जाती है। जी हाँ, देखिए देश में कई जगह रंग पंचमी पर गेर यात्रा भी निकाली जाती है। यात्रा में रंगों को आसमान में उड़ाया जाता है और भगवान के साथ होली खेलने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, देवी देवताओं के स्वागत में आसमान में गुलाल उड़ता है। रंगों से वातावरण की नकारात्मकता भी खत्म हो जाती है।